किसी के मन की बातें पढ़ने के लिए आपको 3 तरीके पता होने चाहिए। यह तरीके सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इन तरीकों को सीखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई कैसा सोच रहा है। तो आइए मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूँ जो आपको दूसरों के मन को पढ़ने के तरीके सिखाएगी। मन पर कैसे काबू पाए। लड़ना हो तो शांत रहकर लड़ना सीखो। किसी के भी बटन को जन के लिए 3 तरीके होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी के मां की बटन को आसानी से समझ पे तो ये 3 त्रिकोण को समझना अति आवश्यक है। इन तीनों त्रिकोण को समझना से पहले इसे एक बुद्ध की कहानी से समझना की कोशिश करते हैं ताकि अंतिम में आपको इन तीनों त्रिकोण को समझना में आसानी होगी। इंसान की बॉडी लैंग्वेज यानी कि उसकी देह भाषा उसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें बोल जाता है जिनको कि वह इंसान कभी बोल नहीं सकता। अगर आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझना आ गया तो आपको पता होगा कि वो आपसे सच बोल रहा है या झूठ बता रहा है, दोस्ती करना चाह रहा है या पीछा छुड़ा रहा, पसंद नहीं करता या दिल का हाल छुपा रहा है। सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि पलकें, आईलिड भी सामने वाले की मन की बात उजागर कर देती है। अगर तो किसी की पलकें नॉर्मली झपक रही हो तो ठीक है, लेकिन अब पलकें बहुत तेजी से लगातार झपक रही है तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, उनको कोई स्ट्रेस है। तो आज आप इसके बारे में जानने वाले हैं। दूसरों के मन की बात कैसे जाने। बॉडी लैंग्वेज। किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज उसके बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं और उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसे कई बॉडी लैंग्वेज के टिप्स जिनको जानने के बाद आप दूसरों के माइंड को रीड कर पाएंगे। और यह जानने के बाद आप दूसरे की फीलिंग, दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के स्वभाव, दूसरों के मन में क्या चल रहा है हमेशा जान पाएंगे। वह कोई आपकी आंखों में देखते हुए आपसे बातें कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपकी बातों में आपको सुनने में इंटरेस्टेड है, आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड है। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा देर आपको देखे ही जा रहा है, जिसको कि नॉर्मल लैंग्वेज में घूरना कहते हैं, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपसे परेशान है, आपसे गुस्सा है, वह आपसे इरिटेटेड है। और अगर कोई आपकी बातें सुनते सुनते आपसे नजर नहीं मिला रहा है तो इसका मतलब है कि वह या तो अनकंफर्टेबल है या आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। वैसे में खुद से ही समझदारी दिखाते हुए चुप हो जाना चाहिए। फिर ऐसी टॉपिक बदले, किसी ऐसे टॉपिक पर बात करें जिसमें वो कंफर्टेबल हो, जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। यह एक तरीका है जिसमें बिना किसी फिजिकल इक्विपमेंट के आप सामने वाले की मन की बात जान लेते हैं। यह पूरी तरह दिमाग का खेल होता है। इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिनका उपयोग मेंटलिस्ट करते हैं और वे सामने वाले शख्स के मन की बात जानकर उसे बता देते हैं। यह उस शख्स को चमत्कार जैसा ही लगता है और मेंटलिस्ट में उसकी भक्ति बढ़ जाती है। लेकिन मालूम चलता कैसे है। यूं तो साइकोलॉजी के जानकार व्यक्ति के मन की बात जान लेते हैं। वह हाथों पैरों की मूवमेंट, चेहरे के हाव भाव, कपड़ों और बैठने के तरीके को भांप लेते हैं। इसी ट्रिक से वह जान लेते हैं कि आपके जहन में क्या चल रहा है। ऐसे भी तांत्रिक या बाबा आपको मिल जाएंगे जिन्होंने साइकोलॉजी की डिग्री हासिल नहीं की है, लेकिन फिर भी वह मन की बातें मालूम कर लेते हैं। वहां भी यही ट्रिक काम आती है। कैसे पढ़ते हैं दिमाग। कॉल ह्यूम के कॉन्सेप्ट सिंक्रोनाइजेशन की माने तो हर व्यक्ति का मस्तिष्क किसी दूसरे से कैसे ना कैसे जुड़ा होता है। जब कोई शख्स बेहद शांत मन से आपके मन को टटोलने की कोशिश करता है तो कुछ आपका दिमाग कुछ हद तक उसे सिग्नल दे देता है। ये सिग्नल सामने वाले को आभास की तरह महसूस होने लगते हैं और वह ठीक ठाक तरीके से आपके मन की बात को जान लेते हैं। फर्ज करिए कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वह आपसे दूर है। अगर वह किसी परेशानी में पड़ जाता है तो आपके अंदर खलबली मच जाती है।
आपको मालूम चल जाता है कि वह मुश्किल में है। यह अक्सर माँओं के साथ होता है। उनको भी अपने बच्चों की परेशानियों के बारे में पता चल जाता है। माइंड रीडिंग एक तकनीक है जिसमें हम दूसरे व्यक्ति के मन की बातें समझने का प्रयास करते हैं, बिना उनसे कोई शब्दित संवाद किए। इसका मतलब है कि हम दूसरे व्यक्ति के मन की भावनाओं, विचारों और अभिप्रेत को समझने का प्रयास करते हैं, बिना ज्ञात कराए जाने वाले संकेतों का उपयोग करते हैं। माइंड रीडिंग को सीखने के लिए निम्नलिखित तरीके आपकी मदद कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करें। माइंड रीडिंग करते समय ध्यान को केंद्रित रखें। अपने विचारों को शांत करें और व्यक्ति के साथ संवेदनशीलता के साथ संबंधित बने। यह मदद करेगा कि आप उनके मन की बातें समझने के लिए संवेदनशील हों और उनके संकेतों को ठीक से पकड़ सकें। शरीर की भाषा पढ़ें। व्यक्ति के शरीर की भाषा को ध्यान से पढ़ें। हाथों की गतिविधियों, मुद्राओं, आंखों के संकेत, आवाज के ढंग, व्यक्ति के शरीर की पोज आदि पर ध्यान दें। इन संकेतों से आप व्यक्ति के मन की स्थिति को समझ सकते हैं। संवेदनशीलता का प्रयोग करें। संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको दूसरे व्यक्ति के मन की बातें समझने में मदद कर सकती है। अपनी संवेदनशीलता को विकसित करने के लिए मेधात्मक अभ्यास करें, जैसे कि ध्यान, प्राणायाम, योग आदि। प्रश्न पूछें। अपने सवाल पूछने का उचित समय ढूंढें और व्यक्ति से संवाद में रुचि दिखाएं। इससे व्यक्ति आपके प्रश्नों का उत्तर देने की संभावना बढ़ाता है और आपको उनके मन की बातें समझने में मदद मिलती है। ध्यान देने योग्य अभ्यास के साथ माइंड रीडिंग का कौशल विकसित करने में समय लग सकता है। धैर्य रखें और नियमित अभ्यास करते रहें ताकि आप इस कौशल को सीख सकें और सुधार कर सकें।